हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी को आहार पोषण एवं स्वच्छता के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, हमने एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 की ओर चलेंगे और चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि क्या है। आपका चैप्टर है 2, संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। पहले हम देखेंगे कि संतुलित आहार है क्या। आहार जिसमें एक व्यक्ति के प्रतिदिन की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने को सामर्थ हो, संतुलित आहार कहलाता है। देखिए, वह आहार जिसमें एक व्यक्ति प्रतिदिन रोज अपनी में शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने की सामर्थ्य रखता हो, हम उसको कहते हैं संतुलित आहार। भोजन केवल भूख को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। अगर हम ये कहें कि भोजन को केवल और केवल भूख शांत करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि शरीर की क्रियाशीलता को ठीक तरह से चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, हम कह रहे थे कि भोजन केवल ऐसा ही नहीं है कि भूख को शांत करने के लिए किया जाता है। भोजन को शरीर की क्रियाशीलता को ठीक तरह से चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए भी भोजन किया जाता है। आज अधिकांश लोगों का भ्रम है कि संतुलित भोजन का अर्थ महंगे भोज्य पदार्थों से है। हम कह रहे हैं कि आज के दौर में लोग ये समझते हैं कि संतुलित आहार, संतुलित भोजन का मीन्स है कि जो महंगे महंगे भोज्य पदार्थ हैं उनको अगर हम खाएंगे तो उससे ये संतुलित आहार है, परंतु यह सच नहीं है। सस्ते आहारों से भी संतुलित भोजन का सेवन प्रत्येक दिन किया जा सकता है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे ही हम भोज्य पदार्थों को यूज करेंगे तभी हम संतुलित आहार ले पाएंगे। सस्ते आहारों से भी संतुलित भोजन का सेवन प्रत्येक दिन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आहार के प्रति ज्ञान का होना आवश्यक है। जिन चीजों को हम पकाते हैं, बनाते हैं, उन विधियों की समुचित जानकारी होना आवश्यक है। अधिकांश भारतीयों के भोजन के कार्बोज की अधिकता होती है तथा अन्य पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण का अभाव रहता है। इस प्रकार के भोजन को असंतुलित कहते हैं। असंतुलित आहार की समस्या न केवल मध्यम आर्थिक वर्ग के लोगों को है, मजदूर या किसान की है, बल्कि अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण उच्च आर्थिक वर्ग के धनी परिवारों में भी महंगे फल, दूध, वसा लेने के बावजूद भी उनका पोषण असंतुलित होता है, क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की अधिकता या फिर कमी होती है। स्वास्थ्य, निरोग, ताजगी, स्फूर्ति, क्रियाशीलता अवस्था आदि के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। साथियों, जैसा कि हमने जाना कि अगर हम महंगे महंगे भोज्य पदार्थ करेंगे तभी हमें पौष्टिक आहार मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, हम सस्ते भी भोज्य पदार्थ करेंगे तो भी हमें संतुलित आहार मिलेगा, लेकिन इसकी जानकारी का होना आवश्यक है। हम ये कहें कि असंतुलित आहार की समस्या केवल और केवल जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है या फिर जो मजदूर है या किसान है उन्हीं के पास है, बल्कि हम कहेंगे जो इससे अनभिज्ञ हैं या फिर अशिक्षित हैं, इनके कारण भी
असंतुलित आहार हम लेते हैं। परिवारों में भी जैसे कि बहुत धनी परिवार होते हैं, वो महंगे फल दूध वसा ले तो लेते हैं, लेकिन या तो ज़्यादा लेने के कारण या फिर किसी न किसी के कारण उनका भोजन भी असंतुलित होता है, क्योंकि उनके भोजन में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। और हमारा स्वास्थ्य कैसे बन जाता है, हमारे स्वास्थ्य का निरोग, ताजगी, स्फूर्ति, क्रियाशील अवस्था आदि के लिए हमें संतुलित आहार को लेना आवश्यक होगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।